छठा भाग बृहस्पति देव की पूजा। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई और रानी के पास जाकर बोली, रानी जी भोजन कर लो। रानी को भोजन के आने के विषय में कुछ भी पता नहीं था, इसीलिए उसने दासी से कहा, जा तू ही भोजन कर, क्यों व्यर्थ में हमारी हंसी उड़ा रही है। दासी बोली, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। तो रानी बोली, वह तेरे लिए ही भोजन दे गया है, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए भोजन दे गया है, इसीलिए मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगी। अब दोनों ने बृहस्पति देव को नमस्कार कर भोजन किया। उसके बाद वे दोनों प्रत्येक बृहस्पतिवार को बृहस्पति देव का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास फिर से धन हो गया, परंतु रानी पहले की तरह ही आलस्य करने लगी। तब दासी ने कहा, देखो रानी, तुम पहले भी इस तरह आलस्य करती थी और तुम्हें धन को रखने में कष्ट होता था, इसी कारण से सारा धन नष्ट हो गया। अब बृहस्पति देव की कृपा से फिर से धन मिला तो तुम्हें पुनः आलस होने लगा है। बड़ी कठिनाइयों के बाद हमने यह धन पाया है, इसीलिए तुम्हें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए तथा प्याऊ लगवानी चाहिए, ब्राह्मणों और दीनहीनों को दान देना चाहिए, कुआं तालाब बावड़ी आदि का निर्माण करवाना चाहिए, मंदिर पाठशालाएं बनवानी चाहिए, निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हो और पितर प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी इसी प्रकार सत्कार करने लगी। उसका यश चारों ओर फैलने लगा। उधर जब राजा परदेश गया तो वह बहुत दुखी रहने लगा। वह प्रतिदिन जंगल में जाकर लकड़ियाँ बीन कर लाता और उन्हें शहर जाकर बेच आता। इसी प्रकार वह अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनाई से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी होकर अपने बीते हुए दिनों को याद करके रोने लगा। तभी वहाँ बृहस्पति देव एक साधु के रूप में आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में खोए हो बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुनकर राजा की आंखों में आंसू भर आए और वह साधु को प्रणाम कर बोले, हे प्रभु, आप तो राजा तो सब कुछ जानते हैं। कहकर राजा ने साधु को अपनी सारी कहानी सुना दी। महात्मा जी ने राजा से कहा, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अनादर किया था, जिसकी वजह से वह तुम्हारी दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता ना करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धन देंगे। तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है, अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत किया करो और चने की दाल व गुड़ को जल के लोटे में डालकर केले की जड़ में पूजन करो। पूजन करने के बाद बृहस्पतिवार की कथा कहो या सुनो। बृहस्पति भगवान तुम्हारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु की बात को सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, लकड़ी बेचने पर मुझे इतना पैसा नहीं मिलता जिससे मैं भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। रात को मैंने सपने में अपनी रानी को व्याकुल देखा और मेरे पास कोई ऐसा नहीं है जिससे मैं उसका समाचार जान सकूं। फिर बृहस्पति देव की क्या कथा कहूँ, यह भी मुझे मालूम नहीं। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी और तरह की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोज की ही तरह लकड़ियाँ काटकर शहर जाओ, तुम्हें रोज से दोगुना धन मिलेगा, जिससे तुम अच्छी तरह भोजन कर सकोगे तथा उससे बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की कथा इस प्रकार है। जय हो बृहस्पति देव की जय।